हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलपी एक्सीलेंस। आज हम बात करेंगे, जैसा कि हमने पिछली बार बात की थी, कि आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स। क्लास 10th की मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर आज हम बात करेंगे रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर, इंटीजर्स, ये सभी नंबर्स आपने पहले पढ़े हैं। तो सभी नंबर्स रियल हैं। सिर्फ एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, वो है नेगेटिव टर्म इन रूट। ठीक है, इसको कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर। बाकी सभी नंबर क्या है? रियल नंबर है। ठीक है, रियल नंबर में आपको सबसे पहले हम आपकी एक्सरसाइज की अगर बात करें तो एचसीएफ आपको जानना जरूरी है। ठीक है, एचसीएफ क्या होता है? देखिए डीपली बात करेंगे। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट हाईएस्ट कॉमन कॉमन फैक्टर। ये लीजिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका एचसीएफ कहलाता है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जो चीज किन्हीं दो या दो से ज्यादा चीजों, ऑब्जेक्ट्स या नंबर्स में कॉमन आ रही है और हाईएस्ट पॉइंट पे है, उनको हम बोलेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे कि अगर हम बात करें, मान लीजिए मैंने लिया 26 एंड 91, कोई दो टर्म हमने ले ली। ठीक है, 26 का अगर हम फैक्टर करते हैं तो 2 2 1 जा 2 2 3 जा 6, 13 1 जा 13। 91 का करते हैं 7 13। ठीक है, 31। ओके, तो जब हम बात करते हैं इसकी, तो हमें क्या मिलता है? इसके दोनों के फैक्टर्स मिल गए। तो हम 26 को लिखते हैं कैसे? 2 इंटू में 13 एंड 91 इज इक्वल टू 7 इंटू 13। एक कॉमन सा इजी सा क्वेश्चन हमने इसमें बात की है। ठीक है, तो इसमें कॉमन चीज क्या देखते हैं? 13 इज अ कॉमन नंबर, तो एचसीएफ में हम क्या बोल देंगे? एचसीएफ इज 13। ठीक है, तो बेसिकली मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इस पूरे फॉर्मेट में आपको क्या देखना है? अगर एचसीएफ आपको फाइंड आउट करना है, जो कॉमन चीज है वही आपका एचसीएफ कहलाने वाली है। ठीक है, चलिए इससे पहले आपको क्या होना चाहिए? ये फैक्टर्स आने चाहिए कि फैक्टर्स हम कैसे करते हैं, फैक्टर्स कैसे किया जाता है। ठीक है, तो फैक्टर्स को करने के लिए मान लीजिए सबसे पहले मैंने एक नंबर लिया 140 140। आपकी एनसीईआरटी के मुताबिक मैं अभी बात करूंगा। पहले हम सभी एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद कुछ चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो पेपर में आने के लिए 100% उपयोगी है। ठीक है जी, तो 140 से अगर हम बात करें तो 140 की बात करें तो 2 से जाएगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, जिस डिजिट कोई भी नंबर है, किसी भी नंबर के डिजिट अगर 0 2 4 6 और 8 आ रही है तो वो 2 से डिवाइड इजीली हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए 2 7 जा 40, 0 की 0, फिर 0 आ रही तो करेंगे 2 3 जा 6 1 2 5 जा 10। अब जिस भी डिजिट के पीछे 0 और 5 आएगा वो 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और जब वो 5 से डिवाइड होगा तो 5 का 5 5 7 जा 35 7 1 आ गया। ठीक है जी, ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया है किसका? 140 का। तो 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे लिखेंगे हम? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। बट इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है? जितनी बार भी टर्म रिपीट होती है उतनी बार हम उस चीज को लिखेंगे। जैसे 2 की पावर है 2, तो 2 की पावर 2 5 इंटू 7। 1 जब पावर होती है 1 1, वो 1 1 हम नहीं लिखते हैं, 1 1 नहीं लिखा जाता। तो 140 का फैक्टर कितना हो गया? 2 की पावर 2 इंटू में 5 इंटू में 7। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें तो 156 आपको नंबर देते हैं हम। ठीक है, 156 आपको खुद करना है। ठीक है, इसको करके रखिएगा। ठीक है, उसके बाद हम दूसरा नंबर लेते हैं 5005। इंपॉर्टेंट है, कई बार फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन में एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है? 5 से जब हम जाएंगे 1001। अब ये 1 और 1 आ गया, मैंने आपसे कहा कि ये होगा। उसके बाद 3 से कौन सी चीज डिवाइड होगी? जिसके डिजिट सम क्या होगा? 3 के टेबल में आता होगा। ठीक है, जैसे मान लो 51 लिखा, 5 और 1 कितना हो गया? ऐड करेंगे तो 6 6 3 के टेबल में आता है, मतलब डिवाइड हो जाएगा 51। उसके बाद हम बात करेंगे 7 और 11। इन दोनों से हम करके देखें। ट्रिक इसकी भी मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, इतना ज्यादा चीजें हैं, तो हम 7 और 11 से करके देख लेंगे।
सिंपल वे है। तो 7 से करेंगे, 7 1 7, 3 बचे, 7 4 28, 2 बचा, 7 3 20। उसके बाद 11, 11 1 11, कितने बचे 3, 11 3 13, 13 से जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन है। ठीक है, एचसीएफ तभी आपको आएगा जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो आपको आज के 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ये आपको करके रखने हैं दोनों क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद ही हम आगे चलेंगे। चलिए इससे आगे जब हम बात करते हैं तो एचसीएफ के दूसरे फॉर्मेट की तरफ हम बढ़ते हैं, जिस फॉर्मेट को हम क्या बोलते हैं कि 2 पेयर्स फॉर्मेट। ठीक है, जैसे मान लो आपको कोई 2 नंबर दे दिए, 2 नंबर जैसे अभी मैंने आपको बात की 26 91। ठीक है, तो हम जो कॉमन चीज होगा वही आपका एचसीएफ कहलाएगा। ठीक है, हम अभी सिर्फ बात करेंगे एचसीएफ की। ठीक है, कल हम बात करेंगे एलसीएम की। तो एचसीएफ हमेशा कॉमन पार्ट ही रहने वाला है। ठीक है, तो एचसीएफ की हम बात करेंगे, कल हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है, तो आप जल्द से जल्द आइए और सब्सक्राइब कीजिए एलपी एक्सीलेंस और जुड़िए, ताकि आप इजीली वे में मैथमेटिक्स को समझ सके। रियल नंबर अभी सिर्फ मैंने थोड़ा ऊपर से बताया है, रियल नंबर अभी स्टार्ट ढंग से किया नहीं है, ये सिर्फ ऊपर ऊपर से आपकी 1.1 है ये। ठीक है, कल से हम डीपली स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी आइए, ज्वाइन कीजिए और टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स के लिए, और सब्सक्राइब कीजिए एलपी एक्सीलेंस। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।